पुरुषों के सेहत में फाइटोग्रा के तो बारे में बात करते ही दोस्तों, लेकिन पुरुषों की सेहत में हम लोग नवचेतना कल्पम के बारे में करता है। तो फाइटोग्रा एक प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, जब पुरुषों की सेहत की बात चल रही है, तो बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये जो पुरुषों की सेहत है, जो देखो जो जनरली भारतीय संस्कृति में होता क्या है कि पुरुष जो है अपने खुद के लिए कुछ नहीं करता। है ना? जो भी पैसा आता है, जो भी खर्चा उसको, मतलब ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। एक रिसर्च हुआ, एक खोज हो चुका है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि पुरुष जो है अपने इनकम में से सिर्फ 6% अपने के लिए खर्चा करता है। बाकी पे छ 94% जो है वो अब आप उनके फैमिली के लिए, वो उनके जो खर्चे हैं बच्चों के, है ना? उनके स्कूल, सब उसके लिए फाइन 90 प और इसका यही मतलब है कि पुरुष जो है, यहाँ पे ज़रूरत है पुरुषों को भी अपने सेहत की तरफ ध्यान देना, अपनी तरफ ध्यान देना, है ना? कि ताकि वो भी अच्छी तरह से, है ना, सेहतमंद तरीके से काम कर सके, बिना बीपी के, बिना डायबिटीज के काम कर सकते हैं और कर सके। और इसीलिए आज का जो है ना फाइटोग्रा तो है ही, हमारा कैप्सूल फाइटोग्रा तो सबसे बढ़िया है पुरुषों की सेहत के लिए, है ना? और फाइटोग्रा जहाँ पे बताया गया है पुरुष प्रजनन सेहत के लिए, है ना? शुक्राणु की बढ़ोतरी के लिए, या फिर शुक्राणु की गिनती बढ़ाने के लिए, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की सेहत, है ना? और शुक्र कई सारे शुक्राणु की स्थिति में ये तो बताया गया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, जो शुक्राणु के ऊपर काम करता है, पुरुष प्रजनन सेहत के ऊपर काम करता है, तो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि पुरुष प्रजनन सेहत भी हमारे बाकी सेहत का एक हिस्सा है। जैसे कि है ना, बाकी सेहत जो हमारी होती है, शारीरिक सेहत होती है, रोग प्रतिकार क्षमता होती है, या फिर हमारे किडनी की सेहत होती है, पेट की सेहत, पूरे शरीर की सेहत के साथ-साथ पुरुष प्रजनन संस्था भी, पुरुष प्रजनन संस्था भी ये एक हिस्सा है दोस्तों हमारे इस सेहत का। और इसीलिए आज देखो आयुर्वेद ने कितना सारा बताया है। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों, स्वागत है कैप्सूल फाइटोग्राफ। और देखते हैं कि मैंने आगे भी कल कोशिश की थी कि मैं इस इम्यूरिच में कौन से तत्व है जो पुरुषों के सेहत के लिए फायदेमंद है, या फिर डिटॉक्सिफाई में, या फिर नवचेतना कल्पविस अगर नहीं है, तो अगली बार पूरी तैयारी के साथ मैं आऊंगा। लेकिन आप देखते हैं कि फाइटोग्रा किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वाजीकरण एक महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है और इसके कई लाभ हैं, जिनमें यौन क्षमता में वृद्धि, भावी संतान के स्वास्थ्य में सुधार। दोस्तों, जब संतान की बात आती है ना, तो दोस्तों हमारे आयुर्वेद ने, हमारे जो पुरानी सभ्यताओं ने सेहतमंद बच्चे की तरफ ध्यान दिया है दोस्तों। हम लोग जो है ना, मैं हूँ, या फिर रमानी सर है, या फिर अनिल बान, ये जितने भी, या फिर बीके साहब, हम लोग है ना 5 किलो के बच्चे हैं दोस्तों, हम लोग 5 किलो के बच्चे हैं। और अभी बच्चे कितने के बड़े, कितने पैदा हो रहे हैं, 2.5 किलो के बच्चे का। मतलब अभी ये गायनेकोलॉजिस्ट भी क्या कहता है, अगर 2.5 किलो का बच्चा है मतलब सेहतमंद, जो कि गलत है दोस्तों। मतलब वो संतान के स्वास्थ्य में सुधार, दोस्तों कितना, मतलब हमारे आयुर्वेद ने कितना, मतलब मूलभूत चीजों पे ऊपर ध्यान दिया है। मूलभूत मतलब एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन, है ना? जो नींव नींव के यहाँ से नींव से ध्यान दिया है। मतलब भावी देखो, वाजीकरण क्या है? हमारे वाजीकरण जो हजारों साल पहले वाजीकरण पद्धति, उपचार पद्धति आयुर्वेद में लिखी गई ऋषि मुनियों द्वारा, है ना? क्योंकि ये क्या करता है, पुरुष यौन क्षमता में वृद्धि और भावी संतान, मतलब अगर प्रजनन क्षमता की सेहतमंद है, तो भावी संतान भी ताकतवर पैदा होगी दोस्तों। आज है ना, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि सर, अगर आप लोग है ना, देख रहे हैं कि इस उम्र में भी अगर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि रमानी सर अगर हमसे भी एक्टिव, हमसे भी 10 गुना एक्टिव है, अगर बानगे सर हमारे से एक्टिव है, 10 गुना एक्टिव है ना, बीके साहू सर है, हम है, पाटिल सर है ना, ये खल्लाटे सर है, ये सारे आज इस उम्र में भी एक्टिव है, क्योंकि उनकी पैदाइश जो है ना दोस्तों, है ना, स्वस्थ थी दोस्तों। और इसीलिए, और ये आजकल ध्यान कम दिया गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, भावी स्वस्थ पुरुष यौन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ भावी संतान के स्वास्थ्य में सुधार। मतलब आज आज जो नए-नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनकी से उनको उनको ज़ूम मीटिंग लेने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है, अभी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम अपने बीजों को
मजबूत करो। महिलाओं के अंडे की भी अंडे बीज और पुरुषों के शुक्राणु बीज ये मजबूत करने की जरूरत है। ये हमारी प्रथा है दोस्तों कि शादी से पहले है ना, जैसे ही शादी तय होती है तो शादी से 2 महीने पहले मतलब है ना, क्या बोलते हैं, दूल्हा होता है, दूल्हा और दुल्हन को उनके उनके जो रिश्तेदार है घर में बुला बुला के, हमारे महाराष्ट्र में वो एक मतलब वो प्रथा है दोस्तों कि शादी से पहले 2 महीने दूल्हे को सारे रिश्तेदार बुला बुला के उसको दूध पिलाते हैं, बादाम का दूध पिलाते हैं। फिर हमारे पूरन पोली होती है, पूरन पोली मतलब जो कि जो चने के दाल से पूरन पोली बनती है, मीठी पदार्थ होता है, वो खिला तो पूरन पोली मतलब चने का दाल क्या है? सबसे बढ़िया प्रोटीन दोस्तों। और ये जब दुल्हन चने का दाल का जो पूरन पोली खाएगी, जो कि हाईएस्ट प्रोटीन है, चने का दाल सबसे बढ़िया प्रोटीन दोस्तों पुराने समय में वेजिटेरियन लोगों के लिए। दूध सबसे बढ़िया प्रोटीन, सबसे ज्यादा पोषक तत्व। बादाम ये जब 2 महीने खाते हैं ना दोस्तों, तो ये प्रथा ही है कि शादी से 2 महीने पहले दूल्हा दुल्हन के अपने अपने रिश्तेदार, दूल्हा दुल्हन के अपने अपने रिश्तेदार उनको बुला के ये जब खाना खिलाते हैं ये सेहतमंद, तो उनके अंडे जो है ना, महिलाओं के अंडे बीज और पुरुषों के जो शुक्राणु मजबूत होते हैं। और पहली रात में जब है ना पहली रात में जो बच्चा ठहरता है ना, फर्स्ट नाइट में जो बच्चा ठहरता है, तो वो बच्चा कैसे रहता है दोस्तों? पहला बच्चा कैसे होता है? सेहतमंद रहता है, क्योंकि वो प्रोटीन, वो पोषक तत्व। और इसीलिए दोस्तों है ना, तो भावी संतान के स्वास्थ्य के साथ-साथ, है ना, जैसे कि मैं बोल रहा था कि शादीशुदा जोड़ों के लिए भी फाइटोग्रा के बारे में बोलना ज़रूरी हो गया है। प्रोटीज डब्ल्यू के बारे में बोलना शुरू क ज़रूरी हो गया है महिलाओं में। और दोस्तों साथ-साथ क्या है, यही वाजीकरण उपचार पद्धति है। बांझपन, है ना, पुरुष बांझपन जैसे स्तंभन दोष मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन जैसे सामान्य यौन विकारों का उपचार शामिल है वाजीकरण में। वाजीकरण शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, उसका अर्थ है घोड़े के समान शक्तिशाली बनना। वाजीकरण शब्द जीव आयुर्वेद के अनुसार शक्ति और पौरुष के प्रतीक है दोस्तों। वाज मतलब घोड़ा और शक्ति, जो कि घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, और इसीलिए वाजीकरण नाम दिया है उस उपचार पद्धति को दोस्तों। और इस तरह से यौन स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति, विवाहित जोड़ों और परिवारों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण तथा समुदायों के और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। मतलब अगर हर किसी का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर किसी का अगर अगर यौन शक्ति, यौन स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन साथ ही साथ विवाहित जोड़े, है ना, परिवारों और कल्याण, परिवारों का स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य और समुदाय के स्वास्थ्य पर असर करता है। और ये अगर यौन स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो सामाजिक और देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के भी असर करता है यौन स्वास्थ्य। दोस्तों यौन स्वास्थ्य का साकार रूप से देखने पर सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी हम जब भी यौन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हम उसको गंदा समझते हैं, है ना? उसको एकदम शर्मीली नज़र से देखते हैं यौन स्वास्थ्य को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रूप से देखने की ज़रूरत है। और उसको सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यौन स्वास्थ्य की तरफ अनदेखा करना भी बहुत सारे समस्याओं का कारण बनता है। दोस्तों, पुरुष यौन स्वास्थ्य समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। पुरुष यौन स्वास्थ्य समग्र पूरी सेहत का कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, जो जीवन के शारीरिक, भावनात्मक मतलब दिमागी सेहत और सामाजिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है दोस्तों, है ना? अगर प्रजनन सेहत अच्छी है पुरुषों की, तो क्या होगा? वो धैर्य से, आपको पता है प्रजनन सेहत अगर अच्छी रहेगी, तो इंसानों में, पुरुषों में धैर्य अच्छा रहता है, डेयरिंग अच्छा रहता है, उनके भावनाएं सेहतमंद रहती है ना? शारीरिक सेहत अच्छी रहती है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहलवान लोग। दोस्तों पहलवान लोग सेहतमंद रहते हैं, पहलवान लोग भावनिक नहीं होते हैं, पहलवान लोग है ना बिल्कुल सेहत, क्यों? क्योंकि उनका यौन स्वास्थ्य अच्छा है दोस्तों। उनके है ना कई सारे बातें यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पुरुष यौन स्वास्थ्य समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसको जान लो, जो जीवन के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करता है। दोस्तों, पुरुष यौन स्वास्थ्य में यौन गतिविधियों की क्षमता के साथ-साथ यौन रोग का न होना और पुरुष प्रजनन क्षमता शामिल है पुरुष यौन स्वास्थ्य में। दोस्तों, यौन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, जीवन की अच्छी गुणवत्ता
बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीवन की देखिए क्या बोला है, आपकी जीवन की गुणवत्ता मतलब लाइफ क्वालिटी अगर आपका जीवन का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, तो आपको यौन स्वास्थ्य की समस्याओं के तरफ का समाधान यौन स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसकी आपके जीवन की गुणवत्ता जो है, वो बढ़िया रहेगी। आपका लाइफ क्वालिटी अच्छा रहेगा और यौन स्वास्थ्य समस्या अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी रोग प्रतिकार आपके सॉरी आपकी अगर यौन क्षमता बोलते हैं यौन स्वास्थ्य अगर कमजोर है, तो आगे जाके कई सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, कमजोर यौन आरोग्य, यौन स्वास्थ्य। और इस तरह से दोस्तों, पुरुष यौन स्वास्थ्य के है ना, स्वास्थ्य विकार के कई कारण है। अभी पुरुषों में यौन समस्याओं के कारण क्या है ना, मतलब लक्षण क्या है? थकान। अगर कोई भी पुरुष शाम को काम से आने के बाद भी थक रहा है, मतलब उसकी यौन स्वास्थ्य समस्या कमजोर है। अगर कोई भी पुरुष तान-तनाव से या अवसाद मतलब डिप्रेशन से गुजर रहा है, मतलब उसकी यौन स्वास्थ्य कमजोर है ना? कई सारे लोग तो डिप्रेशन की जो दवाई लेते हैं या ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, इन दवाइयों की वजह से डिप्रेशन की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयों की वजह से भी पुरुष यौन स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिससे उसकी समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, अत्यधिक शराब का सेवन भी पुरुष यौन स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है। अवैध दवाओं दोस्तों, अवैध दवाओं मतलब क्या है कि अनचाहे दवाएँ, बिना कारण दवाई खाते रहना, है ना? तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जब मेडिकल स्टोर्स में कुछ भी हुआ, छोटा-सा भी सर दर्द हुआ, तो जाके दवाई लेके खा और इससे क्या होता है, पुरुष अगर ऐसा करते हैं, अवैध दवाएँ खाते हैं, तो उसकी सेवन से क्या होता है, अवैध दवाओं के सेवन से टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का हार्मोन है दोस्तों, जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़रूरी है, वैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। तो ये अवैध दवाइयाँ जो या फिर अत्यधिक शराब का सेवन या कुछ दवाइयाँ जो अवसाद विरोधी दवाएँ होती हैं, रक्तचाप की दवाई होती है ना? ये दवाइयाँ क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करने का कारण बन सकती है, दोस्तों और पुरुष यौन स्वास्थ्य को समस्याओं का कारण बन सकता है, ये सारे विकार। और इस तरह से दोस्तों, अभी यौन स्वास्थ्य के फायदे क्या है दोस्तों? देखो, यौन स्वास्थ्य अगर पुरुषों का यौन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना? तो रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी में सुधार करता है पुरुष यौन स्वास्थ्य, ओके? हृदय संबंधी फायदे, उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको दिल का प्रॉब्लम नहीं होगा, हृदय संबंधी लाभ होते हैं। मतलब देखो आप, है ना, कोई भी जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं जैसे यहाँ पे कि जो लोगों को 80-90 साल की उम्र में भी अगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या फिर चर्बी की समस्या नहीं है, ब्लॉकेज की समस्या नहीं है, बीपी नहीं है, तो समझ लो उसका टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, उसका यौन स्वास्थ्य अच्छा है। तो यौन स्वास्थ्य आपके रोग प्रतिकार क्षमता मतलब इम्यूनिटी में सुधार करता है, यौन स्वास्थ्य, हृदय संबंधी लाभ, यौन स्वास्थ्य रक्तचाप को कम करता है, बीपी को नॉर्मल करता है ना? यौन स्वास्थ्य दर्द से राहत देता है, आपको पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द नहीं रहेगा, यौन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट के जोखिम को कम करता है, प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, यौन स्वास्थ्य अच्छा है तो। नींद में सुधार, अच्छी नींद के लिए मदद करता है यौन स्वास्थ्य। तनाव से राहत देता है, आपको तनाव नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, डिप्रेशन नहीं रहेगा। दिमागी शक्ति को बढ़ाता है, वो अच्छा यौन स्वास्थ्य। दोस्तों ये है ना, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यौन स्वास्थ्य के लाभ क्या है। दोस्तों, फाइटोग्रा एक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जो कम यौन इच्छा, स्तंभन दोष, कम शुक्राणु की संख्या, कम शुक्राणु की गतिशीलता, क्षतिग्रस्त शुक्राणु, कम कामेच्छा से पीड़ित पुरुषों के लिए उपयोगी है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, कैप्सूल फाइटोग्रा, है ना? कैप्सूल फाइटोग्रा शुक्राणु जनन में मदद करता है, जिससे पुरुष यौन स्वास्थ्य और समग्र पुरुष स्वास्थ्य में सुधार होता है दोस्तों, है ना? तो क्या-क्या है कैप्सूल फाइटोग्रा में? कौन से जड़ी बूटियां और सामग्री है? तो कैप्सूल फाइटोग्रा में शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, जायफल, कवच बीज, तालम खाना, सफेद मूसली, लहसुन, अक्कलकारा, है ना? और पिपली, नागवेली के पत्ते मतलब जो बीड़ा बीड़ा का पत्ता होता है, पान बीड़ा का पत्ता, नागवेली का पत्ता उसको कहते हैं, केसर, ये 11 प्रकार की जड़ी बूटियों और तत्वों से बना है हमारा कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं शिलाजीत से। दोस्तों, कैप्सूल फाइटोरा के माध्यम से अगर शिलाजीत को लगातार 90 दिनों तक शुद्ध शिलाजीत लिया जाए, तो पता चलता है कि शिलाजीत ने कुल टेस्टोस्टेरोन में उल्लेखनीय वृद्धि की है दोस्तों, है ना? और ये इसके टेस्टोस्टेरोन के साथ-साथ और एक हार्मोन होता है दोस्तों, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो कि पुरुष और महिलाओं में दोनों में होता है। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो कि उसका अच्छे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्तर अच्छी तरह से बनाए रखता है हमारा शिलाजीत
और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि, यौन विकास और प्रजनन कार्य में मदद करता है। दोस्तों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी टेस्टोस्टेरोन के साथ बहुत ज़रूरी है, जो कि फाइटोग्रा दोस्तों हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, ऊपरी-ऊपरी बात नहीं कर रहे दोस्तों, कितना गहरे से बात कर रहे हैं। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी की, हम लोग बात कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की बढ़ोतरी की, जो कि हमारे यौन विकास और प्रजनन कार्यों में मदद करता है। और इस तरह से शिलाजित, है ना? फाइटोग्रा, कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ के माध्यम से शिलाजित अगर 3 महीने तक लेते हो आप, और फाइटोग्रा कोई भी इंसान अगर 3 90 दिन मतलब 3 महीने तक कोई भी इंसान फाइटोग्रा का लेता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी का महसूसपन होगा, है ना? टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी मतलब पीठ में दर्द की कमी, बीपी नॉर्मल, दिल की सेहत नॉर्मल, है ना? तान-तनाव से मुक्ति, ये सारा फ़ायदा आपको दिखेगा 3 महीनों में, बहुत सारा फ़ायदा दिखेगा 3 महीनों में। अगर 90 दिनों तक कम से कम अगर असर दिखना है आपको, असर चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, तो कम से कम 3 महीना लेना ही चाहिए। 1-2 महीने में आपको असर का कोई भी असर नहीं दिखेगा। दोस्तों, अगर कम टेस्टोस्टेरोन है, तो उससे क्या समस्या होती है? और अगर सही मात्रा में शरीर में टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या फ़ायदा है? यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। कम टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? मानसिक धुंधलापन होता है, मेंटल फॉगीनेस जिसको बोलते हैं, लगातार थकान होता है कम टेस्टोस्टेरोन की वजह से, अवसाद मतलब डिप्रेशन संबंधी समस्याएँ होती है, पेट बड़ा हो जाता है दोस्तों, है ना? कम यौन इच्छा, स्तंभन दोष होता है और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या बोलते हैं उसको, हड्डियों की कमजोरी, ये सारे हम लोग देख रहे हैं। तो मानसिक धुंधलापन, लगातार थकान, डिप्रेशन संबंधी समस्याएं, बड़ा पेट, कम यौन इच्छा, स्तंभन दोष और हड्डियों की कमजोरी का खतरा दोस्तों बनता है कम टेस्टोस्टेरोन। और सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन का स्तर अगर है, तो स्पष्ट सोच, मांसपेशियों का बढ़ना, मजबूत हड्डियां और अतिरिक्त ऊर्जा। दोस्तों ये सारे बहुत सारे फायदे हम लोग अगर टेस्टोस्टेरोन को कौन बढ़ाने हैं दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है कैप्सूल फाइटोग्रा, जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए यौन स्वास्थ्य को बनाता है दोस्तों, और बहुत सारे फायदा देता है दोस्तों। इसके बाद क्या आता है, तो टेस्टोस्टेरोन के बाद आता है क्या है, अश्वगंधा। कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ में अश्वगंधा स्तंभन दोष और कामेच्छा की कमी के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार है। दोस्तों जब भी हम कामेच्छा की बात करते हैं ना, या स्तंभन दोष की बात करते हैं ना, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन का कमी होता है, मतलब आपकी यौन स्वास्थ्य जो है कमजोर है। स्तंभन दोष है या कामेच्छा का कमी है, तो आपका यौन स्वास्थ्य कमजोर है दोस्तों, और अच्छा यौन स्वास्थ्य हमारे सेहत का हिस्सा है, और इसीलिए अश्वगंधा स्तंभन दोष, कामेच्छा की कमी के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार है। अश्वगंधा पूर्ण यौन स्वास्थ्य में मदद कर सकता है ना? प्राचीन कामसूत्र में अश्वगंधा का उल्लेख किया गया है, जो यौन अनुभव को बढ़ाता है। दोस्तों अश्वगंधा एक प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ है। अश्वगंधा चिंता और तनाव को कम कर सकता है, अवसाद मतलब डिप्रेशन से लड़ने में मदद कर सकता है, पुरुषों के प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है अश्वगंधा, यहाँ तक कि मस्तिष्क के कार्य को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों आज हम लोग है ना, मस्तिष्क कार्य में कितना सारा समस्या से जूझ रहे हैं। मस्तिष्क की समस्याएं जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, तनाव, चिंता और डिप्रेशन आज बहुत बड़ा विषय बन गया है दोस्तों। बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट भी, है ना, अगर साइकियाट्रिस्ट भी तनाव, चिंता और अवसाद मतलब डिप्रेशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नींद की गोली दे दे के वो इंसान परेशान हो गया है। है ना, ऐसी स्थिति में जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी परेशान है कि क्या दिया जाए, वहाँ पे ऐसे किसी को अगर तनाव है, चिंता है, अवसाद, डिप्रेशन है ना, तो ऐसे लोगों में भी फाइटोग्रा देके उनको टेस्टोस्टेरोन मतलब पुरुषों में बोल रहा हूँ, ज्यादातर पुरुषों में ही तनाव, चिंता और अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो ऐसे लोगों में भी हम लोग है ना फाइटोग्राफ के देके उनके तनाव, चिंता को कम करने, डिप्रेशन को कम करने के साथ साथ उनके मस्तिष्क कार्य क्या है दोस्तों, मस्तिष्क कार्य जैसे याद रखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये जो मस्तिष्क के कार्य इनमें भी इनको भी बढ़ा सकता है ना, हमारा फाइटोग्रा कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्टन के माध्यम से अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा के साथ पूरक आहार मतलब अगर हम इम्यूरिच लेते हैं, नवचेतना कल्पम लेते हैं, है ना? मतलब सप्लीमेंट लेते हैं, पूरक आहार मतलब सप्लीमेंट लेते हैं अश्वगंधा के साथ, तो आपका स्वस्थ और जीवन आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मतलब फाइटोग्रा के साथ अगर आप इम्यूरिच लेते हो, नवचेतना कल्पम लेते हो, है ना? इस तरह से तो आपको सबसे ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदा होगा दोस्तों, कैप्सूल फाइटोग्रा में अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा के बाद आता है जायफल। दोस्तों जायफल और लौंग, है ना, जायफल और लौंग तंत्रिका उत्तेजक मतलब नसों को उत्तेजित करता है, यौन व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जायफल जायफल शरीर में खून के बहाव को बढ़ाता है,
और ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब स्तंभन दोष, है ना? में मदद कर सकता है जायफल। जायफल स्वस्थ हृदय के लिए फ़ायदेमंद है जायफल। जायफल खून में लिपिड मतलब चर्बी को सेहतमंद चर्बी को बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है जायफल। और जायफल ट्राइग्लिसराइड्स जो कि गलत चर्बी होती है, ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जायफल। जायफल उच्च रक्तचाप के इलाज में मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्लड प्रेशर की बात क्यों चल रही है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से भी कई शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा करने में समस्या होती है। बीपी की वजह से पुरुषों में स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या पैदा होती है दोस्तों, है ना? और इसीलिए उच्च रक्तचाप का इलाज में मदद करेगा। तो फाइटोग्राम में जायफल क्या करेगा? उच्च रक्तचाप का इलाज करेगा और इसके माध्यम से, चूँकि ये मसाला जो है, जायफल नामक मसाला में मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना? और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है दोस्तों। और इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से बांझपन है, पुरुषों में पुरुष बांझपन है, जिन लोगों को बीपी की वजह से पुरुष बांझपन है, ऐसे लोगों में जायफल जो है उच्च रक्तचाप को कम करता है और इस तरह से बीपी को नॉर्मल करते हुए, खून के बहाव को बढ़ाते हुए, है ना? नसों को उत्तेजित करते हुए हमारे यौन स्वास्थ्य को बनाए रखता है जायफल। जायफल के बाद आता है कौंच बीज या कवच बीज भी कहते हैं उसको। दोस्तों, कौंच बीज या कवच बीज, कौंच बीज कपी काचू जड़ी-बूटियों का बीज है। कौंच बीज का लैटिन नाम म्यूकोना प्लुरेंस है। दोस्तों, कौंच बीज का उपयोग आयुर्वेद में नपुंसकता और यौन दुर्बलता, बांझपन, कामोद्दीपक गतिविधियों और नसों के संबंधित विकारों और जैसे बीमारियों के लिए किया गया है। तो दोस्तों, है ना? उसके बाद तालम खाना। तालम खाना में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन तालम खाना भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। तालम तालम खाना भी हमारे टेस्टोस्टेरोन और पुरुष यौन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों तालम खाना। और तालम खाना के बाद सफ़ेद मूसली। दोस्तों, सफ़ेद मूसली भारत की एक दुर्लभ जड़ी-बूटी है। इसका उपयोग आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा की पारंपरिक। సార్ మీటింగ్‌లో ఉండాను. కాల్ చేస్తాను తర్వాత. रमन्ना जी का फ़ोन है हैदराबाद से, इसीलिए कॉल आया। ओके, दोस्तों, सफेद मूसली, है ना? सारी मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा का पारंपरिक प्रणालियों में इस्तेमाल किया जाता है सफेद मूसली का। सफेद मूसली का पारंपरिक रूप अभी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से दोस्तों, पुरुष यौन स्वास्थ्य में टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, कई बार प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, जीवन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। तो सफेद मूसली क्या करती है? जो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो जोड़ों का दर्द है, गठिया है, कैंसर है, मधुमेह है, जीवन शक्ति को बढ़ाने और यौन प्रदर्शन में सुधार और कई अन्य उपयोग भी के लिए किया जाता है सफेद मूसली का। आजकल तो सफेद मूसली बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रचारित है, क्योंकि सफेद मूसली क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। आपको पता है पहलवान लोग टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं दोस्तों, उनके मसल्स को बनाने के लिए, उनके हड्डियों के, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत मतलब बॉडी बिल्डिंग में मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है, बनने में। और इसीलिए सफेद मूसली जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रचारित सप्लीमेंट के में भी दिखाई दे रही है, मतलब सफेद मूसली जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सही हार्मोन होता है और इसीलिए, है ना? तो ये सफेद मूसली जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो जोड़ों का दर्द है, गठिया जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, है ना? टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से प्रोस्टेट कैंसर बनता है, उसमें भी फायदेमंद है। डायबिटीज की वजह से जो यौन समस्या होती है, जीवन शक्ति को बढ़ाने में सफेद मूसली यौन प्रदर्शन में सुधार करने और कई उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है सफेद मूसली, और बॉडी बिल्डिंग में भी आजकल उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ में अगला है लहसुन, जिसे दुनिया भर के विभिन्न व्यंजनों का एक प्रमुख घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लहसुन को स्तंभन दोष और शीघ्र पतन के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। दोस्तों, जब भी हम स्तंभन दोष की बात करते हैं, शीघ्र पतन की बात करते हैं, ये बहुत ही जटिल समस्या है दोस्तों। पुरुषों में शीघ्र पतन से परेशान होते हैं ना, जो भी पुरुष जो है शीघ्र पतन से परेशान है, स्तंभन दोष से, ये बच्चों को, है ना, प्रेगनेंसी के लिए शीघ्र पतन कोई काम का नहीं है। अगर प्रेगनेंसी ठहरनी है, बच्चे चाहते हैं, तो बच्चों को ठहरने के लिए, प्रेगनेंसी के ठहरने के लिए शीघ्र पतन का कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होता है दोस्तों, स्तंभन दोष भी, है ना? और इसीलिए ये ऐसी समस्या है दोस्तों पुरुषों की, जो बाहर बोली नहीं जाती है। कई सारे ऐसे लाखों पुरुष हैं
जो कि शादी के होने के बाद भी स्तंभन दोष की वजह से, और ये दुःख भरी बात है दोस्तों, है ना? इसको बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेना शीघ्र पतन और स्तंभन दोष को। ऐसे शीघ्र पतन और स्तंभन दोष को एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है लहसुन। दोस्तों शोध से पता चला है कि लहसुन शरीर पर विभिन्न तरीकों से काम करके नपुंसकता स्तंभन दोष के उपचार के लिए फायदेमंद है। दोस्तों जर्नल जन, जन, है ना? जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि लहसुन की रक्त वाहिकाओं को आराम देके रक्त परिसंचरण मतलब खून के बहाव में सुधार करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली नपुंसकता को नियंत्रित करने में मदद करता है लहसुन। दोस्तों इसके अलावा लहसुन में मौजूद मुख्य बायोएक्टिव यौगिक तत्व एलिसिन होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का यौगिक तत्व होता है, जो खून के बहाव को बेहतर बनाने में, है ना, कारगर साबित हुआ है। लहसुन को लाभकारी प्रभाव में उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने, दोस्तों उच्च कोलेस्ट्रॉल भी स्तंभन दोष का इरेक्शन का कारण, इरेक्शन की समस्या का कारण बनता है। तो उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ये भी इसको उपचार करते हुए हमारे पुरुष यौन संस्था में मदद करता है, स्तंभन दोष में मदद करता है दोस्तों लहसुन। लहसुन यह दर्शाता है कि लहसुन स्तंभन दोष और नपुंसकता के कुछ उपचार में मदद कर सकता है कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ के माध्यम से। अगला है दोस्तों अक्करकारा। अपने कामोद्दीपक गुणों के कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखकर पुरुषों की यौन इच्छा के साथ साथ यौन प्रदर्शन में सुधार कर सकता है अक्करकारा। अक्करकारा शरीर के विषाहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि अक्करकारा अपनी मूत्रवर्धक गतिविधियों के कारण पेशाब को बढ़ाता है, जिससे शरीर में से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में आसानी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन है आसानी होती है दोस्तों। तो अक्करकारा। दोस्तों अगला है पिपली, है ना? भारतीय पिपली में ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ है। पिपली मधुमेह रोगियों के लिए, दोस्तों डायबिटीज कई लोगों को है ना, शादी के बाद है ना, छोटी उम्र में जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज भी मतलब प्रेगनेंसी न ठहरने का बांझपन का कारण बनता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में कैप्सूल फाइटोग्रा क्या करेगा, डायबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और उनके यौन स्वास्थ्य को बनाने बनाने में सेहतमंद बनाने में मदद करेगा और फिर प्रेगनेंसी में ठहरने में मदद करेगा। पिपली मधुमेह रोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। पिपली यकृत की बीमारियां जैसे पीलिया से होने वाले होने से रोकती है। पिपली जीवाणु संक्रमण से लड़ सकती है, वजन घटाने में भी अच्छी है। पिपली एक प्रसिद्ध कामोद्दीपक है, जो जीवन शक्ति और आपकी कामेच्छा को वापस ला सकती है पिपली। दोस्तों पिपली के लिए भी इलाज, पिपली के बाद आता है नागवल्ली के पत्ते मतलब पान के पत्ते, पान बीड़ा के पत्ते। नागवल्ली के पत्तों का इस्तेमाल प्रार्थनाओं में और धार्मिक समारोह के से करने से लेकर इसे पान के रूप में खाने तक पान के पत्तों का कई स्वास्थ्य लाभ है। नागवल्ली के पत्तों में इसलिए कई बार वो बोलते हैं ना हम लोग कि जैसे कि खलाटे सर बोलते हैं कि पलंग तोड़ जो पान बनता है ना, तो पलंग तोड़ पान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, ये फाइटोग्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, है ना? तो नागवल्ली के पत्ते जैसे कि नागवल्ली के पत्तों में विटामिन सी, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लाविन और कैरोटीन जैसे विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं और ये कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है। दोस्तों हम जो पान बीड़ा में जो चूना खाते हैं ना दोस्तों, तो चूना वो भी एक कैल्शियम का प्रकार है और इसीलिए पान, चूना, कत्ता और सुपारी एक ऐसा मिश्रण बनता है ना? जो कि है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद मतलब पुरुष स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है। दोस्तों नागवेली के पत्ते कामेचा को बढ़ाते हैं। नागवेली के पत्ते मस्तिष्क में डोपामाइन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन का स्तर को बढ़ाते हैं। डोपामाइन एक आनंददायक हार्मोन है ना? क्या करता है? एक आनंद जैसी खुशी जैसी स्थिति निर्माण करता है डोपामाइन। और एपिनेफ्रिन भी क्या करता है? एपिनेफ्रिन तनाव को घटा देता है और इसीलिए है ना तनाव को घटाते हुए एक खुशनुमा वातावरण को बनाते हुए है ना पुरुष यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है डोपामाइन और एपिनेफ्रिन। सुपारी और इसके घटक उदासी मतलब डिप्रेशन, सेक्स में रुचि की कमी, औसत मतलब डिप्रेशन आदि को कम करता है सुपारी और इसीलिए पान खाने के बाद व्यक्ति आराम और उत्साहित महसूस करता है। दोस्तों उसके बाद आता है केसर। दोस्तों केसर कामेचा को बढ़ाता है। केसर पुरुष और महिलाओं के दोनों के सेक्स प्रदर्शन और यौन क्रिया के लिए भी बढ़ा सकता है। दोस्तों शोधकर्ताओं ने पुरुष बांझपन की समस्याओं पर केसर के प्रभावों की समीक्षा और की और पाया
कि केसर का इरेक्टाइल डिसफंक्शन और समग्र सेहत स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और इस तरह से है ना, हाँ, ये गोपीयूष का भी दिया है देखो मैंने। तो गाय का, तो ये हुआ हमारा फाइटोग्रा के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि फाइटोग्रा के बाद जो हमारा इम्यूरिच है, इम्यूरिच किस तरह से पुरुष यौन स्वास्थ्य में फायदेमंद है। गाय का कोलेस्ट्रम हार्मोनल बैलेंस में टेस्टोस्टेरोन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों को यौन स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। गाय के कोलेस्ट्रम में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रभाव होता है। गाय का कोलेस्ट्रम संभावित रूप से कामेच्छा और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कुछ अध्ययनों में गाय के कोलेस्ट्रम के डायबिटीज से संबंधित प्रजनन समस्याओं के लिए फायदेमंद दिखाया गया है। ये वाक्य बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला, डायबिटीज की वजह से भी प्रजनन समस्या होती है, तो ऐसे डायबिटीज के संबंधित प्रजनन समस्याओं के लिए फायदे दिखाया है गोपीयूष का। और इसलिए फाइटोग्रा के साथ गोपीयूष भी लेना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद है नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम एक आयुर्वेदिक कायाकल्प सप्लीमेंट रासायनिक थेरेपी है, जो पुरुष के यौन स्वास्थ्य, जोश और सामान्य सेहत के लिए कई संभावित फायदे देता है। नवचेतना कल्पम, नवचेतना कल्पम के फायदे पारंपरिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलते हैं, जिनमें अक्सर अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौंच बीज, शतावरी शामिल है नवचेतना कल्पम में, जो अपने कामोत्तेजक वाजीकरण गुणों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, पुरुष के यौन स्वास्थ्य के लिए मुख्य फायदे, बेहतर बेहतर यौन प्रदर्शन के और कार्य के लिए, है ना, नवचेतना कल्पम सप्लीमेंट विभिन्न यौन समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए मतलब दिया जाता है, जिसमें कामेचा की कमी, यौन इच्छा, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन शामिल है। दोस्तों, बढ़ी हुई सहन शक्ति, स्टैमिना और जोश, मतलब नवचेतना कल्पम क्या करता है, सहन शक्ति मतलब स्टैमिना को बढ़ाता है, जोश को बढ़ाता है। इसका मतलब नवचेतना कल्पम का लक्ष्य समग्र ऊर्जा स्तर, जोश और यौन सहन शक्ति, यौन स्टैमिना को बढ़ाना है, जिससे पुरुषों को अधिक संतोषजनक यौन प्रदर्शन करने के लिए मदद मिलती है। तो ये था हमारा नवचेतना कल्पम, भी बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद है ना, हाँ, तो ये तीन, जैसे यहाँ पे बोला है कि इम्यूरिच, है ना, इम्यूरिच, नवचेतना कल्पम और फाइटोग्रा, ये हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग डिटॉक्सिफाई भी दे सकते हैं दोस्तों इसके साथ। डिटॉक्सिफाई भी बहुत ताकतवर प्रोडक्ट है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से यौन सेहत को बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फाइटोग्रा, इम्यूरिच और नवचेतना कल्पम हमारे पुरुष यौन स्वास्थ्य के लिए, है ना, कितने जरूरी है दोस्तों। और पुरुष यौन स्वास्थ्य अगर पुरुष यौन स्वास्थ्य कमजोर है, तो आपको बीपी की समस्या होगी, आपका वजन बढ़ेगा, आपको तान तनाव चिंता तान तनाव चिंता से, डिप्रेशन से गुजरना होगा। आपकी हड्डियों का, छोटी उम्र में आपके हड्डियां, जोड़ दुखने लगेंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, नसों की समस्या होगी, खून का बहाव का समस्या होगा, दिल की समस्या होगा। कितने सारे, मतलब एक टेस्टोस्टेरोन कितने सारे, मतलब बढ़ाने से कितने सारे फायदे होंगे दोस्तों। एक तो आपको, है ना, प्रजनन सेहत के लिए तो फायदा होगा ही फाइटोग्रा का, लेकिन साथ ही साथ आपका बीपी, आपकी मांसपेशियों की सेहत, आपकी हड्डियों की सेहत, नसों की सेहत, तान तनाव चिंता, डिप्रेशन जैसी स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए फाइटोग्रा साथ ही साथ पूरे सेहत के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीना हो गया अभी प्रेगनेंसी का। हाँ, 6 महीने का 22 ग्राम है सर। तो अभी देखो बहुत देर हो गई है, फिर भी आप, है ना, महिला को, प्रेग्नेंट महिला को इम्यूरिच, ओमेगा रिच, ओके, क्या, लोहरिच, इम्यूरिच, ओमेगा रिच, लोहरिच और प्रोट्रिच हम्म। जनरल, ये 4 प्रोडक्ट शुरू कीजिए और देखते हैं कि कैसे कैसे बढ़ोतरी होती है। अरे 4 प्रोडक्ट तो चालू है सर अभी शुरू से। तो डोसेज बढ़ाइए फिर। जैसे इम्यून जैसे 3-3 कैप्सूल ले रहे थे सर, तो और डोसेज बढ़ा दूं? हाँ, 3-3 कैप्सूल 3 बार दीजिए इम्यूरिच का, और ओमेगा रिच का 2-2 कैप्सूल 3 बार, और लोहरिच हम्म। दोस्तों 7 दिनों का डोज है उसको। उसका डोज क्या है, सुबह 50 मिली, शाम को 50 मिली, मतलब 100 मिली, हम्म। 700 मिली की बॉटल है दोस्तों लोहरिच। तो 7 दिन की बॉटल है, महीने की 4 बॉटल खत्म होनी जानी चाहिए प्रेगनेंसी में या किसी भी स्थिति में। 4 बॉटल जब खत्म करेंगे महीने का लोहरिच का, तब आपको फायदा दिखेगा दोस्तों। ये कंपनी का डोसेज है, सुबह 50 मिली, शाम को, और 700 मिली की बॉटल है, तो 7 दिन की बॉटल है वो। तो 4 बॉटल लोरिच की, 2-2 कैप्सूल 3 बार ओमेगा रिच के, और इम्यूरिच के हम्म। 3-3 कैप्सूल 3 बार, और प्रोट्रिच जनरल 15 दिनों का एक डिब्बा, खत्म हो जाना अच्छा, चाहिए। 15 दिन। फिर देखो बढ़ोतरी कैसी होती है, माँ और बच्चे की सेहत फिर देखो कितनी जबरदस्त रहेगी। कोई चिंता नहीं हम्म। रहेगी, ना खून की कमी, ना बीपी की समस्या, ना कोई समस्या। हम्म। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। लोहरी मतलब लाल वाला है 700 ml। ठीक है, ओके सर। न्यूट्रा हर्ब्स का लोरिच नहीं दोस्तों, न्यूट्रा हर्ब्स का लोरिच नहीं, वो जो साधारण पहले वाला था लोरिच, वो वाला।
ताकत। साधारण मैं वाले बहुत चला चीज रहा कर है सर, सकता ये हूँ। वाला क्या बोल रहे जैसे सर? ये वाला चला रहा है, साधारण नहीं, ये लो सर। चलिए, ओके हाँ ओके, यस, हाँ ये, यस हाँ ये इसी वाला, को दीजिए, यस इसको इसी दीजिए को दीजिए। 4 बोतल महीने की। ठीक, ओके सर। देखो फिर रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओके समय को सर। देखते हुए अब 7:09 हो चुका है ना। बहुत 9 में कंपनी मेरे पास आई थी ना, तो हम लोगों ने पहले सिर्फ एम्यूरिच लिया है। आयुर्वेद में दूध को रसायन बोला जाता है ना। हमारे पास तो गोपीयूष है जो महारसायन है। और ऑनेस्टली बताऊं तो अकेले एम्यूरिच कोई एक महीना ले लेता है ना, तो उसमें उसको फर्क दिख जाता है, अकेला एम्यूरिच। और फाइटोकेरा अगर 2-2 कैप्सूल ले लें आप, तो आपको बहुत जल्दी असर दिखने शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग सेफर साइड से 3 महीना बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कमजोर, एकदम से कमजोर लोग होते हैं जिनको 3 महीना लेना पड़ता है ना। अदरवाइज असर तो आपको 1 महीने में एक डब्बा खत्म, इम्यूनिटी का खत्म हो, एक डब्बा फाइटोग्रा का खत्म हो। और अब तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया है, नवचेतन कर। अगर आपने तीनों ले लिए तो सोचने का नहीं है। अभी मैं तो, हमारे पास एक स्टाफ ने शादी किया है, उसको 2 साल हो गए हैं। शर्म के मारे मेरे को बता नहीं रहा था। अभी इसकी स्पर्म देखा हूं तो जीरो जीरो स्पर्म है। मेरा 99.99% उम्मीद है जीरो स्पर्म में भी यहाँ स्पर्म आ जाएंगे। और कई केसेस में हमने इस बात को देखा है, और आज उनके घर में बच्चे हैं। अभी एक हमारे रायपुर में मेरी बहू ने ट्रीट किया है ना, कि इम्यूनिस दिया उसको, ये सब प्रोडक्ट दिए थे, जुड़वा बच्चे हो गए हैं। और